जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग ने अनंतनाग मुख्य सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए डीसी कार्यालय अनंतनाग में अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। जिला मुख्यालय रियासी में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और जिला चुनाव अधिकारी विशेषपाल महाजन की उपस्थिति में आज ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का रैंडमाइजेशन किया गया। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख रकीबुल राशिद ने की मीडिया कर्मियों से बात। कहा, नेका और कांग्रेस एक सिक्के के दो ही पहलू। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान महंत राजेश बिट्टू ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रशासन से जम्मू में सुरक्षा के कड़े प्रबंधों की मांग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। पीडीपी उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग ने अनंतनाग मुख्य सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए डीसी कार्यालय अनंतनाग में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार पीडीपी का पलड़ा बहुमत से भारी होगा, जिसका असर केंद्र पर भी होगा। ये तो बोले सर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसीजर है। कैंडिडेट्स आते हैं, फॉर्म भरते हैं। मैंने भी फाइल पेपर्स किए फ्रॉम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैंने भी फाइल। अब लोगों से अपील करेंगे, लोगों से करेंगे कि वो परफॉर्मेंस देख के पीडीपी की और मेरी खासकर अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पुरानी रही है उसको सामने रख के चुन ले। जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट लोगों को लगेगा उसको। सर, आपको लगता है? देखिए, चैलेंज के बगैर कोई इलेक्शन होता नहीं। हर इलेक्शन एक चैलेंज है, ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। चैलेंज है, मगर इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मुझे लगता है, चूंकि साउथ कश्मीर जिसको गढ़ माना जाता था पीडीपी, मुझे लगता है अब की बारी इंशाल्लाह वो जो परफॉर्मेंस है पीडीपी की वो साउथ कश्मीर में रिपीट होगी और उसका असर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में जरूर। सर, कौन अलायंस ताकत है कि नहीं वो तो लोग परखेंगे, वो तो हम नहीं परखेंगे। कौन सी ज्यादा ताकतवर है, पीडीपी है कि अलायंस है, वो लोग देखेंगे। मगर जहां तक मेरा मानना है, ये अलायंस तब पॉसिबल होता है जब कॉम्प्रोमाइजेज हो। तो कॉम्प्रोमाइजेज हुए हैं तभी ये अलायंस। जब मैं कॉम्प्रोमाइज कहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर की उमूमन और कश्मीर के लोगों की खुसूसन उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न किया गया हो, क्योंकि कश्मीरी लोग जो हैं वो एक दलदल में फंसे हुए हैं, एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन पे कानूनी और आईनी ऑनस्लॉट जो हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो ऑनस्लॉट है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। तो पीडीपी वाहिद जमात है जो कश्मीरियों के जज्बात के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कश्मीरियों के एहसासात के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इसीलिए आपको लगता है कि अलायंसेस हो रही हैं और पीडीपी को उस अलायंस में शामिल नहीं है, क्योंकि हम कश्मीर, आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 के बाद जो कानूनी और आईनी हमारे हुकूक थे और जम्मू कश्मीर के लोगों की बैक पे उन हुकूक को छीना गया है। अगर उसके हक में किसी ने बेखौफ होके बात की है बराबर लगातार, वो पीडीपी है और पीडीपी की सरपरस्त हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती है। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए। इसलिए उसके साथ हम किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके बगैर जब मुफ्ती साहब हुकूमत में आए,
हमारे बच्चे बच्चियां जो हजरत बल जाती थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए, आज अनंतनाग में साउथ कैंपस मौजूद है। इसी तरह अगर आप टाउन को देखेंगे, उसको बाईपास करके कैसे टाउन की कंजेशन दूर करने के लिए कोशिशें की गई। यही नहीं, मैं अपनी परफॉर्मेंस याद दिलाऊंगा अनंतनाग के लोगों को कि जब मेरे पास पावर था, जो मैंने यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए किया। आप मेरे हरीफों से पूछ लीजिए कि क्या उससे पहले या उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, बेरोजगारी नौजवानों की कभी दूर हुई है। लिहाजा ये अपनी परफॉर्मेंस लेके, अपनी और अपनी पार्टी पीडीपी की परफॉर्मेंस लेके मैं लोगों के पास जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि लोग उसको चुनेंगे जो एक तो उनको एस्पिरेशंस को लेके बेखौफ होगा और अनकॉम्प्रोमाइजिंग होगा, और अनंतनाग की डेवलपमेंट के लिए, पूरे साउथ कश्मीर और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए हमने एक जामिया प्रोग्राम बनाया है कि क्या डेवलपमेंट करेंगे। आज जिला मुख्यालय के अंदर एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। जिला चुनाव अधिकारी रियासी विशेषपाल महाजन, एसएसपी रियासी गौरव सिकरवर सहित अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति में आज ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का रैंडमाइजेशन किया गया। इस मौके पर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि हम फ्री एंड फेयर और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और यदि किसी को कोई शिकायत या फिर कोई आपत्ति है तो उसके लिए एमसीएमसी पूरी तरह से तैयार है, वो उसकी देखरेख करेगी। वहीं इस मौके पर एसएसपी रियासी गौरव सिकरवर ने भी जिला चुनाव अधिकारी से मुलाकात की, चुनाव को लेकर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने को कहा। उसके अलावा जो 15 अगर आगे तो 2 मशीनें लगेंगी, 16 से ऊपर होंगे। अगर 16 के नीचे कैंडिडेट होंगे तो एक मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा सॉफ्टवेयर है, आप में से कोई देखना चाहे आगे भी जाके देख सकता है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। ये जब रैंडमाइज हो बेस्ट रहेगी कि जो भी लोग, एक तो पॉलिटिकल ग्रुप बने हुए हैं उसमें आरओस को ऐड कर दी पर्सन ऑथराइज बाय द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इन माय एब्सेंस या मेरे बिहाफ पे ये आएगा, क्योंकि अब मशीनों के अंदर जाने की मैं यहीं से अब सुपरवाइज। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं। वो जो सुविधा ऐप है जिसमें परमिशन और वो इन्होंने अप्लाई कर दी है स्टार कैंपेनर की परमिशन सीओ देगा। आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की परमिशन लेनी है मटेरियल मूवमेंट की, वो मैं पर आरओ के जुरिडिक्शन में आप कहोगे कि किसी में अपना सामान शिफ्ट करना है, हमने रियासी में रैली करनी है छोटी, वो आरओ देगा। हम आपके साथ वो भी शेयर करें ताकि आपको गलती ना बस चाहिए आज होगी। मैं इसलिए रिएक्ट कर रहा हूँ कि बाद में प्रॉब्लम है गाड़ी में, पोल्यूशन, फिटनेस, लाइसेंस होल्डर, आरसी, इंश्योरेंस। देखिए, आज फर्स्ट रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम्स की गई, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को पहले ही बताया गया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिरकत की। आज जो रैंडमाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें ईवीएम्स एक असेंबली को मिलती हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस किया गया है। तीनों आरओज यहीं पे हैं। अब वो अपनी अपनी मशीनों को अपने अपने स्ट्रांग रूम्स की तरफ आने वाले 2 दिनों में ले जाएंगे। इसलिए हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट की है कि जो सुविधा ऐप, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है फॉर परमिशंस, वेरियस परमिशंस ड्यूरिंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने पोलिंग पार्टीज को अपने कंट्रोल रूम के नंबर्स के बारे में भी बताया है। उनको ये भी बताया है कि अगर कोई शिकायत हो एमसीसी को लेके या किसी और भी चीज को लेके, तो वो नोडल ऑफिसर या डीईओ या आरओ कंसर्न को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जैसे पहले ही बता चुके हैं कि 436 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग होगी। हमारे इस साल कुल तादाद में 12 पोलिंग स्टेशन बढ़े हैं, लेकिन 16 पोलिंग स्टेशन जो बड़े हैं वो गुलाबगढ़ में थे, जो बाकी माइनस हुए हैं वो रियासी और श्री माता वैष्णो देवी में हुए हैं। तो नेट जो इंक्रीज है वो 12 पोलिंग स्टेशंस की है। क्योंकि ये काफी लंबे टाइम बाद एक असेंबली इलेक्शन हो रहा है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हमने व्यवस्था कर रखी है और वी आर होपफुल कि हम फ्री, इम्पार्शियल, सबके लिए एक सक्सेसफुल, पीसफुल इलेक्शन इस बार कंडक्ट कराएंगे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से है। पूरी तरह से पुलिस तैयार है। तो सर, पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मैंने आपको बताया कि हमने कड़े से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ और अपना जो एक वोटिंग पावर है
उसको एक्सरसाइज करें और अपना जो कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करें। और एक जो हमारा ये इलेक्शन है उसको एक अच्छी तरह से एक लार्ज स्केल पे विद द ह्यूज पार्टिसिपेशन और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफी अच्छी तरह से करके एक सक्सेसफुल इलेक्शन कराएं। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख रकीबुल रशीद ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि नेका और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेका पोटो टाडा और आदि लेकर आई और जबकि कांग्रेस ने हमारी 1953 वाली स्थिति छीन ली। रकीब ने कहा कि उनके गठबंधन का क्षेत्रीय दलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये वही दल हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग आज अपनी पहचान को खो चुके हैं और जिन्होंने इस रियासत के भले के लिए नहीं बल्कि अपने मुनाफे के लिए राजनीति की है। देखिए, जहाँ तक अभी मतलब जो एक नई ये हुई है कांग्रेस और एनसी का अलायंस हुआ है, तो जो आजकल के यूथ है, आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन है, शायद उनको कश्मीर की हिस्ट्री नहीं पता हो। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हमसे हमारी 53 की पोजीशन वापस छीनी। ये वही एनसी है जिसने कांग्रेस के साथ मिलकर 87 के इलेक्शनों में धांधली करके हमारे 2 लाख नौजवानों को कब्रों में पहुंचाया। हमें यहाँ पर हर एक वो अंधा कानून लाया, चाहे टाडा था, पोटा था, टास्क फोर्स था। ये वही एनसी है जिन्होंने कुर्सी की खातिर कुर्सी के खातिर यहाँ के 1.5-2 लाख नौजवानों को कब्रों तक पहुंचाया। ये वही एनसी है जिसने सिर्फ इक़्तिदार की भूख में जम्मू कश्मीर के लोगों पर अंधे कानून और जुल्म किया। हम कहते हैं कि बीजेपी ने 370 और 53 की पोजीशन हमसे छीनी। मैं तो ये कहता हूं कि ये ऑलरेडी जो 70 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे थे वो इस चीज को परमानेंट क्यों नहीं कर पाए। और कांग्रेस कहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म हुआ ये 2 कानून उठाकर। मैं उनसे ये पूछता हूं कि क्या वो जुल्म नहीं था जो तुम लोगों ने किया, चाहे 53 की पोजीशन छीनी, चाहे हमसे हमारा 87 के इलेक्शनों में धांधली करके यहाँ के नौजवानों के साथ जुल्म किया, क्या वो जुल्म नहीं था? श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू ने बताया कि RSपुरा क्षेत्र में 27 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार श्रद्धापूर्वक एवं धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिन क्षेत्र के सभी मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और उन्होंने RSपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान महंत राजेश बिट्टू ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस दिन क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध होने चाहिए तथा विभिन्न मंदिरों कमेटियों की तरफ से निकाली जाने वाली शोभा यात्राएं भी मर्यादित तरीके के साथ निकाली जानी चाहिए ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे तरीके के साथ हो सके। हम जो चेताना चाहते हैं, हमारा बॉर्डर एरिया पास ही है और RSपुरा में लगभग सैकड़ों के तादाद में जहाँ पे झांकियाँ जो निकलती हैं, तो मेरा हर एक मंदिर की कमेटी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी झांकी निकले वो मर्यादित हो, सनातन धर्म का उसमें प्रचार हो। ऐसा ना हो कि कोई गाने बजाए, कोई फिल्मी गाने बजाए। अगर ऐसा हुआ तो हम उनको ये चेतावनी देते हैं कि वो मंदिर की कमेटी और जो झांकी निकाल रहे हैं उन पे हम कार्रवाई करवाएंगे। इसलिए मेरी ये हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि झांकी जो मर्यादित होनी चाहिए और हमारा जो प्रशासन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जैसे कि हमारे माननीय महंत जी ने सारा डिटेल में आपको बता दिया है कि जन्माष्टमी का ये जो त्यौहार है पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्षो उल्लास से मनाया जाता है और इसी विषय पर हम महंत जी की ओर से, अपने सारे लोगों की ओर से, अपने देश के लोगों को, अपने जहां के लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और ये भी कहते हैं कि जैसे हमारे सुरजीत जी ने भी बताया, महंत जी ने भी बताया कि झांकियां जो है मर्यादित निकाली जाएं, भगवान की मर्यादा को मद्देनजर रख करके, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे और लोगों को ये अपील जरूर करेंगे कि सब लोग बढ़ चढ़ करके इस जो पर्व आ रहा है, इस पर्व को मनाने के लिए सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि ये पर्व साल में एक बार आता है और भगवान श्री लल्ला जी का ये दिन है, तो इसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए। सुनाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वह बड़े जोरों शोरों के साथ जम्मू के अंदर मनाया जा रहा है और श्री राम वृंदावन में, मथुरा में और
आप जहां जहां देखें तो कृष्णमय ही सारा कुछ हो गया हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री राधा कृष्ण मंदिर आरसपुरा के अंदर सुबह श्री ठाकुर जी का अभिषेक जो है 10 बजे शुरू होगा और 12-1 बजे उसकी विश्राम होगा। उसके बाद लंगर भंडारा है। शाम को 8 बजे से लेकर के भगवान के जन्मोत्सव तक 12 बजे तक जो है ये कृष्ण की लीलाओं के ऊपर चर्चा होगी। संत लोग आएंगे, अपने अपने मुखारबिंद से हरि चर्चा करेंगे। 27 तारीख को बड़ियाल ब्राह्मणा श्री राधा कृष्ण मंदिर के अंदर भव्य प्रोग्राम जो है 27 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के है। आज हमारे बीच में वीडीसी के पूर्व में रहे चेयरमैन श्रीमान तरसेम कुमार जी, हमारे शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनका एक हर साल, और श्रीमान सुरजीत जी जो पंचायती राज के भी तो हैं लेकिन युवा जट सभा की नुमाइंदगी इनके पास जो जोर शोर से चला रहे, पूर्व में सरपंच हैं। इन्होंने भी आज आपसे ये बात करनी है कि हम मर्यादित झांकियां निकालें और जन्माष्टमी को बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की। मंदिरों में मैंने जैसे पहले निवेदन किया कि सभी मंदिरों के अंदर व्यवस्था है, लेकिन पुलिस प्रशासन जिला लेवल पे बदला है। तो मेरा एक निवेदन रहेगा कि जैसे पास्ट प्रैक्टिस है कि जहां जहां उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी झांकियों का भव्य दर्शन आरसपुरा में दिखता है और रात को हर मंदिर के अंदर प्रोग्राम है। पुलिस जो है व्यवस्था जैसे पिछली बार करती है ऐसे करे। और जो मंदिरों की परिक्रमा शुरू होती है, जब गीता भवन से पहली झांकी निकलती है, हनुमान मंदिर से होकर निकलती है और उसके पीछे ही चौहारा से, बड़ियाल काजिया से, बड़ियाल ब्राह्मणा से, दरसोपुर से, रंगपुर से, भाजपुर, बंगला, कोटाना, पोहिपुर, विधिपुर से ऐसे ही झांकियां जो है वो निकलती हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम मर्यादित रहें, झांकियां निकालें, लेकिन सनातन की मर्यादा एक बनी रहे। और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी चूक नहीं करना। और दूसरा निवेदन करना चाहता हूं बिजली डिपार्टमेंट को, पिछली बार भी आपने 10 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली बंद रखी थी। अब कृष्ण जन्माष्टमी। अंबरपुरा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का समापन हो गया, जिसमें वंडर बॉय सफापुरा ने शाइनिंग स्टार अंचारदाहमा पर 3 विकेट से कड़ी जीत का दावा किया, जिसके जवाब में वंडर बॉय सफापुरा ने अद्भुत दृढ़ संकल्प और कौशल का प्रदर्शन करते हुए 20वें ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के स्पोर्ट्स ग्राउंड अंबरपुरा सोपोर में खेला गया फाइनल मैच एक रोमांचक मुकाबला रहा, जिसने आखिरी गेंद तक दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। वारिया खुशी इंसानस गसान येल हम स्पोर्ट्स इवेंट गसा चाहे सह फुटबॉल आस या क्रिकेट आस या वॉलीबॉल आस या कबड्डी इवेंट गसा या कह इवेंट युस गसा स्पोर्ट्स हम चीज वुचित वारिया चीज इंसानस दिल खुश गसा क्या कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी सत अजुक नौजवान वुचान ज्यादा ड्रग्स मज मुब्तला गुमुत। शायद जरिए ये स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गनाइज गसा तमो सत नौजवान यमो चीज़ों नश दूर रोजान। बहुत गो ऑर्गनाइजिंग बॉडी टूर्नामेंट तमन बह मुबारकबाद दिवान कि तमो बेहतरीन टूर्नामेंट कोर तमो ऑर्गनाइज। बे तम पे जेनन वाजी टीम सफापोरा अमन ते मुबारकबाद पन्ने तरफ दिवान। तो यमो कोरक मागमिश टीम अमन ते हिम्मत हारने जरूरत कह। कल आपका दिन भी होगा, आज उस यमन टाइम अमो जोनक पगह करो तुह मेहनत तुह ब्रो लंगेट में कम कर इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद इंशाल्लाह यु पगह मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट मकल तम पे बे करो तम चीजन पे नौजवान इंशाल्लाह अमे दिमो गलत वत गसन कह बे तरफ मेन तरफ यम बुजुर्ग यम जिठ अमन ते कर बह गुजर। नासिर अहमद, मंजूर अहमद, प्यार का तोहफा रखा है माजिद के लिए। जो खिलाड़ी वो एक एक करके आ जाए।
बैट्समैन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। तो जोरदार तालियां हो जाए आज जो रनर्स ऑफ टीम है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा मीडिया का शुक्रगुजार खासा आदिल भाई का, जहाँ भी टूर्नामेंट्स होती है, लीग्स होती है, आप आते हैं। ये हमने एक कोशिश की थी, एक नॉकआउट टूर्नामेंट था 16 टीम्स का, जिसमें 2 टीमें जो है आज वंडर बॉय सफापुरा और राइजिंग स्टार अर्चंद्रामा की टीम फाइनल में आ गई, जिसमें फातिहा टीम रही है, वंडर बॉय सफापुरा की टीम फातिहा रही है। यहाँ पे आज हमारे जो चीफ गेस्ट अब्दुल रशीद साहब थे, जो कि काफ़ी मकबूल हुई है हाल ही दिनों में, उन्होंने भी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। हम कोशिश करें इंशाल्लाह रहमान ग्राउंड को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की, हमारी जो पूरी कमेटी है डेवलप करने की कोशिश करें इंशाल्लाह रहमान। नेक्स्ट भी हमारा एक विलेज लेवल है, हम कोशिश करें जो यंग यूथ है यहाँ का, उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनको यहाँ पे खेलने का मौका मिले। विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीप नोडल अधिकारी मुख्तार मनहास द्वारा निर्देशित सरकारी HSS चंडीगढ़ में स्वीप के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्तार मनहास के नेतृत्व में स्वीप सुरनकोट टीम ने माजिद खान और ताहिर नार के साथ मिलकर एक पेंटिंग प्रतियोगिता और एक वॉलीबॉल मैच सहित गतिविधियों का आयोजन किया। मुख्तार मनहास ने छात्रों को संबोधित करते हुए उनसे स्वीप राजदूत के रूप में कार्य करने और स्थानीय युवाओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। क्या है? राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू प्रॉपर्टीज है, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा वो है राइट टू वोट। हम और आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 88 सुरनकोट, जनाब मुख्तार हसन मनहास साहब, वर्दी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट, मलिक साहब, इस अदारा के स्टाफ मेंबर्स, मोस्ट डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है या पंचायत है, वहां पर भेज सकते हैं, पर चुनकर भेजेंगे तो वो नुमाइंदा हमारी वहां पर नुमाइंदगी करेगा। हमारे इलाके की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इलाके की जो डिमांड्स हैं, वो गवर्नमेंट के आगे रखेंगे वो, और फिर जाकर डेवलपमेंट होगी। ये 2 वे प्रोसेस, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो आप सारे लोग वहां नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए एक सिस्टम ये है कि जमहूरी मुल्क है ये, यहाँ पर जमहूरियत है, और वैसे भी आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं। डेट ऑफ इलेक्शन 25 कौन से? ओके, शुरू किया था, जो आज हमने आपके सामने रखा है, ये 2009 से लेकर इस वक्त तक, ये जो इस वक्त 2024 में हो रहा है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आपको इसके बारे में जानकारी है कि अभी अभी हमारे पार्लियामानी इंतखाबात जो है हुए हैं, और आज जो 25 सितंबर को यहाँ वोटिंग हो रही है, ये किसके बारे में हो रही है? क्या ये असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए हो रही है या के पार्लियामेंट इलेक्शन है? बच्चों से पूछ रहा हूं, आप जवाब दें, किसका? 88, हमारा 88 सुरनकोट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। इसमें हमने सबसे पहले जो देखना है वो ये देखना है कि जो हमें गाइडलाइन दी गई है कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो है वो कंस्टिट्यूट करना है। मेरी सबमिशन है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है यहाँ इस वक्त मौजूद, उनसे कि आप एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाएं, और इसमें एक अपना टीचर और साथ आप वोट डाल के भी जा सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी मस्ट केयर अबाउट द थिंग्स दैट रियली मैटर। सो अगर आपका पापा वोट करेंगे, आपकी मम्मा वोट करेंगे, आपके भाई
जो एलिजिबल वोट करेंगे उसका फायदा किसका होगा? आपको। किसका होगा? आपको। देन यू आर गोइंग टू गेट ए गुड गवर्नमेंट एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ, देन यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ, बिकॉज real life is about living every day in a democratic setup governed by the people who are more efficient than us, because if they are not as efficient as us, then there is no need to vote and no need to go. और एक और इम्पोर्टेंट बात, एक एक वोट करके लाखों वोट बन जाते हैं। और आप सारे, मैं कहता हूँ, यू आर ELC, आप सारे हमारे लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के मेंबर हो। आपने घरों में जाना है, आपने मोहल्ले में ट्राई टू मोटिवेट, पापा अंकल उठो वोट करो, कि आप हमें बेटर नहीं, पापा घर में क्या कर रहे होते हैं, बच्चे के लिए पैसे जोड़ो, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाओ, लेकिन सबसे पहले है बच्चों के लिए अच्छी गवर्नमेंट चूज करना जो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये प्रोग्राम चलाने की क्यों जरूरत पड़ी? स्वीप के मायने हैं सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मेन मुद्दा इसका ये है कि हम मास लेवल पर पहुंचे, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, जितने हमारे वोटर्स हैं उनके पास पहुंचे और उनको ये अवेयर करें कि जिस दिन उनके इलाके में कोई भी इलेक्शन हो, ख्वाह वो असेंबली इलेक्शन हो, हालिया ही पीछे हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन गया है, उस इलेक्शन में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें, जो उनको जमहूरी हक मिला है उसका इस्तेमाल करें और अपने पसंदीदा जो नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करके असेंबली में या पार्लियामेंट में भेजें। हम और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम भारत के बाशिंदे हैं। पूर्व MLA DH पोरा और अपनी पार्टी के मुख्य समन्वयक अब्दुल मजीद पाडा ने दक्षिण कश्मीर की दमहाल हाजीपुरा विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस सीट पर 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। 2014 के विधानसभा चुनाव में सकीना इट्टू PDP उम्मीदवार अब्दुल मजीद पाडर से हार गई थी। कहूँगा मैं ये लोगों से अपील करूँगा, हमने नॉमिनेशन फाइल किया है आज, तो मेहरबानी करके वोट दीजिए और 10 साल के बाद आपको मौका मिला है अपनी सरकार बनाने के लिए, तो 10 साल के बाद लोग अपना सरकार चुनेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का कोई हल नहीं होता है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी में लोगों को बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत परेशानी हुई है, तो लिहाजा आज लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज लोगों को मौका मिलेगा अपना नुमाइंदा, अपना खादिम चुनने के लिए। पार्टी ने, देखिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की है और 40 साल के बाद यहाँ के लोगों को सिर्फ अंगूठा दिखाया है। आज तक उनको न कोई बिजली याद आई है, न कोई यूनिट याद आया, न कोई स्कीम याद आई है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को 200 यूनिट याद आया है, लेकिन उससे पहले अपनी पार्टी ने अनाउंस किया है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्दियों के महीने में 300 यूनिट और सर्दियों के महीने में 500 यूनिट और गर्मियों के महीने में 300 यूनिट हम जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे अपनी पार्टी। राशन डीलर एसोसिएशन RS पुरा की तरफ से बुलाई गई एक बैठक के दौरान सरदार सरबजीत सिंह को सर्वसम्मति के साथ राशन डीलर एसोसिएशन RS पुरा का प्रधान चुन लिया गया, जबकि बलवीर सिंह चिप को एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया। इस मौके पर राशन डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने चुने गए सदस्यों का हार पहनाकर स्वागत किया। जिंदाबाद।
मैं आप जी सारे में दसना चाहूँगा जेडी का अपना 2 साल कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है। आज दोबारा डीलर एसोसिएशन का जो चुनाव है पर्सन मिलकर साइन भी लेने और हर किसी को फोन भी किया टीएसओ साहबान नोटिस दे के इन्फॉर्म भी किया गया कि आज असली डीलर समिति की मीटिंग है वो करवाएंगे। बड़ी तादाद में जेडे तुसी सारे साथी आए हो और अली वक्त लिहाज साथियों कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मैं निवेदन करांगा नहीं कि जो भी है प्रेस के माध्यम में दसना चाहना कि डीलर एसोसिएशन आरसपुरा सुचेतगढ़ चुकरई एवं मीरा साहब चारे ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡीलर एसोसिएशन आरसपुरा ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ कार्यकाल ਜਿਹੜਾ 2 साल ਦਾ ਸੀ पूरा हो गया। ਅੱਜ 2 साल के बाद दोबारा फिर से चुनाव कराए गए जो सारे डीलर की सहमति के नाल उन्होंने पुरानी कमेटी के जोड़े प्रधान सरबजीत सिंह जी तो जनरल सैकटरी बलबीर सिंह जी इन्हों द्वारा लोगों सारे ने इन्हों ही चुनिया है और इन्होंने कंधे पर जी कि जिम्मेवारी पाई है कि बाकी कमेटी जी फ्रेम करनी है ये 2 बंदे बाकी कमेटी को फ्रेम करेंगे। और अज के इस प्रोग्राम के प्रेस जोड़े जिन्होंने बहुत सारा सहयोग दिता अभी प्रेस का भी बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं और जिन्हें डीलर सारे साहिबान जिन्होंने वोट पाए हैं। और मैंने जो 3 बार पिछले 2 बार जो मैं प्रधान बना था वो इनको खुद भी पता है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता कि मैंने इनके लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। और आगे ये जो 2 साल का टाइम इन्होंने मुझे दिया है सारे डीलर साहबान ने आप देख ही ले हो। और इनका मैं एक तो दिल के कह रही हूँ बिल्कुल ही करवाती हूँ। दूसरा नंबर इनको कभी भी किसी किस्म की किसी भी डिपार्टमेंट से इनको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी ये मेरा इन डीलर साहबान से वादा है। और दूसरा नंबर जो पिछले हफ्ते आपने एक देखा होगा कि एक टीम फ्रेम हुई थी और उनको जो डीलर साहबान 10-12 डीलर उधर गए हैं उनको ये कह के बुलाया गया था कि मंथली मीटिंग है। मंथली मीटिंग जैसे हम करते थे आपको पता है कई बार मैंने आपको भी बुलाया होता है मंथली मीटिंग के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको जाकर उधर मौके पर बताया कि ये जी हमने इधर प्रेसिडेंट चुनना है। उनके दिल में थोड़ा सा मायूसी हुई कि आपको पहले बुला रहे थे जब प्रधान पहले को बुला लेते सभी बैठ के डिस्कस करते जो अगर आपने बना था ऐसे तरीका होता लेकिन उन्होंने तरीकाकार गलत बनाया। अब जो उनमें से जो 12-13 बंदे थे उसमें 8 बंदे हमको एक रिटर्न में हमारे पास उनका रिटर्न है उन्होंने अपने रिटर्न से ये लिख के दिया है कि उन्होंने हमने गुमराह किया है और झूठ बोला है कि हमने ये मंथली मीटिंग है लेकिन उन्होंने यहाँ पे प्रधान का दिया हम उसको प्रधान नहीं मानते। और ये देखो ये डीलर आपने कितना कीमती टाइम निकाल कर ये मेरा पुराना है 3 साल का 2 साल का टर्नओवर देके तीसरी बार मेरे को इन्होंने चांस दिया है। और मैं आज मीडियम के माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ दूसरी टीम को भी कहना चाहता हूँ कि जो अभी लेटेस्ट बनी है उनको बोलो ऐसे झूठे प्राप्तों मत छोड़ो हम इज्जत देंगे इज्जत लेंगे। मैंने सुबह भी उनके एक वर्कर से बात की है बड़ी अच्छी बात की है उसने भी मैंने बोला मेरे तरफ से उनको हाथ जोड़ के ये बेनती करो कि अगर मैं किसी किस्म के उनके खिलाफ IRP 3RD 9वीं और 21वीं बटालियन ने संयुक्त रूप से APC परिहासपुरा पट्टन में योग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी बलों को तनाव मुक्त बनाना रहा जो अपनी ड्यूटी के दौरान हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। शरीर सीधा सांस छोड़ते हुए दाहिना बैंड सांस लेते लेते ऊपर सांस छोड़ते हुए बाजू साइड की तरफ से नीचे दाएं साइड पे सांस लेते हुए दाहिनी बाजू साइड की तरफ से ऊपर एक लय में जागरूकता ऊपर आते ही स्ट्रेच सांस छोड़ते हुए बाजू साइड की तरफ से नीचे लेफ्ट साइड पे सांस लेते हुए बाईं बाजू साइड की तरफ से ऊपर आते ही 1 सेकंड का स्ट्रेच सांस छोड़ते हुए दाहिना बैंड सांस लेते लेते ऊपर
सांस छोड़ते हुए बाजू साइड की तरफ से अनलॉक, दोनों बाजुएं आगे की तरफ से नीचे, आंखें बंद रखते हुए। इस एक्सरसाइज से कहां पे स्ट्रेच महसूस हुआ वहां पे ध्यान देना। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, जोरदार। 2 5 6 7 8। अपने दिल को भी रिलैक्स करना है, शांत। छाती को रिलैक्स करेंगे, पूरी पीठ को रिलैक्स करना है, शांत। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नरेंद्र आनंद है। अमृता यूनिवर्सिटी केरल की तरफ से आ रहे हैं। केरल से जम्मू कश्मीर की यात्रा पे हैं। आर्म फोर्सेस के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं, पुलिस के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं, स्ट्रेस रिलीज पे, हॉलिस्टिक हेल्थ पे। तो आजकल की तेज़ रफ्तार की दुनिया में ज़रूरत है मन की शांति। हम ढूंढते हर जगह हैं, बट बाहर ढूंढने की बजाय अंदर ढूंढने का प्रयास है। फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ ज़रूरी है और इमोशनल हेल्थ ज़रूरी है। तो ऐसे सेशंस किए जा रहे हैं JNK पुलिस के लिए। हमने अभी ट्रेनिंग सेंटर्स कवर किए जम्मू सेक्टर में। अभी प्रोग्राम चल रहे हैं JNK पुलिस में, ट्रेनिंग सेंटर्स प्लस बटालियंस में भी, क्योंकि पुलिस का काम बहुत मुश्किल होता है। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग लोगों से डीलिंग्स होती हैं, अलग अलग मुश्किल कंडीशंस होती हैं जिससे डील करना पड़ता है। तो इसलिए स्ट्रेस पे कैसे काबू करना है, स्ट्रेस को कैसे हटाना है, गुस्से को कैसे हटाना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रयास है हमारी तरफ से कि उस स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ करना है। इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज रहती हैं। फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। बहुत अच्छा सपोर्ट है JNK पुलिस की तरफ से भी। अभी हमारा प्रोग्राम था J1 में, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। अभी हमारा परिहासपुरे में चल रहा है, 3 दिन के सेशंस हैं। इसके बाद प्रोग्राम रहेगा शीरी में, ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे रहेगा, फिर मनीगाम में एक ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे रहेगा। उसके बाद केरल हमारी वापसी रहेगी। तो ऐसे 3 हफ्ते के या 4 हफ्ते के प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये पूरा मंथ हमने JNK कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पुलिस फोर्स लाभ उठा पाएगी, आर्म फोर्सेस लाभ उठा पाएंगे। और ख़ासकर ये सभी प्रोग्राम्स यूथ एम्पावरमेंट ग्रुप अमृता यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। 941 9